ये क्लीवेट नहीं है। मैं समझाता हूँ कि मैंने ये थंबनेल और टाइटल क्यों लिखा। अब पहले जिनको ये नहीं पता ये देश भर में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, डोंट वरी मैं समझा देता हूँ। और जिनको पता है ऑलरेडी वो नीचे टाइम स्पेन आ रहा होगा, उसका यूज करके तुम डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाओ। मैंने लिखा होगा नाम वगैरह, ठीक है। और क्यों जाना यार, सुन लो ना दोबारा, क्या दिक्कत है। सबसे पहले ये जानो कि सोनम वांगचुक है कौन। तुमने 3 इडियट तो देखी ही होगी, उसमें जो रेंचो था ना, हाँ फुक्सु वांगडू, तो वो एक्चुअल में एक पर्सन है। मतलब उनके ऊपर बनाई है फिल्म, तो फिक्शनल है लेकिन वो एक्चुअली पर्सन है जो एक टीचर है, इंजीनियर है और एनवायरमेंट और एजुकेशन की इश्यूज पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कई सालों से अकेले वो भी। आज वो सीजीपी के साथ मिलके हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और सही है कि सीजीपी में ज्यादातर जेंजीज है, क्योंकि पिछली जनरेशन की मोस्टली लोग अनबख्ती है। और यहाँ मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, अगर तुम आगे सुनोगे ना तो मेरी बातें वैलिड भी लगेंगी और तुम एग्री भी करोगे। तो वीडियो इग्नोर करना और कमेंट में बिना सोचे कुछ भी लिख देना। अरे भाई एक दफा सुन तो लो मेरी बात। बाय द वे रिपोर्ट के मुताबिक सोनम जी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है इस टाइम। हालत इतनी खराब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद गवर्नमेंट को बोला है कि डेली मेडिकल मॉनिटरिंग करे। ये स्टूडेंट्स के लिए कितना कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज हैं जो इनकी सपोर्ट में कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, बस इग्नोर कर रहे हैं। ये हाथ आगे बढ़ाने में भी इनका ईगो आ जाता है बीच में। क्यों, हम क्यों करें, हमारे क्या लेना देना इन सब चीजों से। और सवाल सिर्फ सोनम जी का नहीं है, मेन क्वेश्चन तो ये है कि कब तक, आखिर कब तक स्टूडेंट्स को इन सड़कों पर आना पड़ेगा, वो भी उन चीजों के लिए जो जरूरत नहीं है, जरूरी है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ये तो बेसिक नीड्स है यार, ये तो बेसिक्स है। और एजुकेशन तो एक पिलर है, एक मेन पिलर की तरह। अगर उसकी ही नींव खोखली हो तो देश तो डूबेगा ही ना। अब नीट के एग्जाम जैसे ही देख लो, हर साल किसी न किसी कंट्रोवर्सी की न्यूज आ ही जाती है। कभी पेपर लीक, कभी इरेगुलरिटी, कभी एग्जाम ही कैंसिल। और सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? वो स्टूडेंट जो 2-3 साल लगा के अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट करके अपनी घिसके कोचिंग की लाखों फीस देकर प्रिपेयर करता है। तो फैमिली भी एक्सपेक्टेशन रखेंगी ना। और एंड रिजल्ट क्या मिलता है? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। इस बार भी वही हुआ जो हर साल होता है, पेपर लीक, पेपर लीक। और यही बेसिक नीड्स के लिए सीजेपी और सोनम जी एजुकेशन रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। और सोचो, ये तो बेसिक नीड्स है, ये देश की बेसिक नीड्स ही फिक्स नहीं कर पा रहे, तो फिर तो बढ़ लिया देश आगे, हो गया देश का। सिस्टम तो इतना गंदा है, जब रीनीट हुआ था ना तो कुछ स्टूडेंट 1-2 मिनट, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए लेट हो गए थे और उनको एग्जाम देने ही नहीं दिया। रीजन, रूल फॉलो नहीं किया था, लेट हुआ। एक लड़की के पापा को तो हार्ट अटैक भी आ गया था। आप किस रूल की बात कर रहे हो? आपका रूल ये है क्या कि पहले पेपर लीक कर देंगे, उसके बाद फिर री एग्जाम करवा देंगे? आपको पता है ये जो एग्जाम लीक होते हैं ना, उससे स्टूडेंट की मेंटली स्टेट कितनी इफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने का मन कैसे करेगा, किसका करेगा? अगर मैं या तुम या तुम्हारे दोस्त एग्जाम देने जाएंगे तो किस बेस पे जाएंगे, कैसे ट्रस्ट करें इन पर? मैंने तो देखा है, मेरे दीदी ने भी नीट की एग्जाम दी थी 4 या 5 बार, उसमें से तो 2 लीक ही हो गए। अरे मेरी दीदी को ना पता जाए कि मैंने ये सबके सामने बोल दिया, डांट ही है यार, पीछे पड़ जाएगी। बोलेगी वैसे ही इतने अच्छे मार्क्स ने क्लियर नहीं हुआ और तू सबको बता रहा है। भूल जाना, ठीक है, भूल जाना, कोई मैसेज मत करना, देखी ना दीदी का। वैसे भी देखती नहीं, अच्छी बात है। अरे हाँ, अच्छा याद आया, नीट से अच्छा याद आया यार, रिफंड कहाँ है रिफंड? आपने तो बोला था कि जिसने भी फॉर्म भरे हैं, जिसने भी एग्जाम दिए थे लीक होने के टाइम पे, उनको रिफंड कर देंगे, है ना? कहाँ है भाई? मेरे अकाउंट में नहीं आए, अब तक नहीं आए। और जबकि मैंने डाल दिया, अप्लाई कर दिया था कि भैया पैसे दे दो, कहाँ है? मेरे को लेके बैठिए भाई। इतने करप्ट नेता होते हैं कि छोटी सी रकम भी वापस नहीं दी जाती। क्या बोलूं मैं? सर मुझे वो पैसे मिलेंगे या फिर आपने उसको भी लीक करा दिया है? और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा, ना मैं हेट कर रहा। मेरे लिए तो सब पार्टी एक बराबर है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर सीजेपी क्यों ना हो। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सवाल सेम रहेंगे। क्योंकि जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, एजुकेशन का है, ट्रस्ट का है, हमारे फ्यूचर का है। और इसलिए मुझे लगता है कि सोनम जी ना महात्मा गांधी से ही बढ़िया है, बढ़िया लीडर है। महात्मा गांधी ने जो भी किया है, जितना हमें हिस्ट्री में बताया है, वो सब हमें पता है और वो सही है, ठीक है, कुछ हद तक तो काफी सही है। पार्टीशन वालों में बोलूं नहीं, वो तो बेकार। लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं ना अपनी आंखों से, तो मैं कैसे मान लूं? लेकिन मैंने सोनम जी को देखा है,
कि वो अपनी जान को रिस्क में लेकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी बात सुननी चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट दिखाना तो चाहिए यार। मैंने अपनी बात रख दी, आखिर डेमोक्रेसी है और मेरा भी हक है इस चीज पे बोलने का। तुम भी कमेंट में बताओ कि मेरे पॉइंट सही थे या फिर कुछ मैंने मिस कर दिया या फिर कुछ गलत बोल दिया मैंने। और अगर तुम अब भी चुप होना तो गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंखों में पट्टी बांध लेना, मुंह पे टेप लगा देना और कान में रुई फंसा लेना और बन जाना चौथे बंदर जो कोने में लगे चुपचाप बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, बेकार यूजलेस बन जाना। बात बताओ। एंड या राधे राधे, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।